अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7 साल की बच्ची का ड्रेस डिज़ाइन करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी नेकलाइन रेडी कर ली हुई है। तो इसके दामन पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। इसकी लेंथ जो है वो कम है, तो हमने इसकी लेंथ भी बड़ी करनी है और डिज़ाइनिंग भी करनी है। तो आपने जितना दामन है उतनी इसकी पट्टी उतार लेनी है। 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है इस तरह। अब आपने ये देखें, ये 2 लेस के पीस हैं, इसको हमने इस पट्टी के ऊपर रख के अटैच करने हैं। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर हाफ इंच की तकरीबन हाफ इंच से कम इंच की मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा ली हैं ब्लैक धागे की। अब आपने इसकी दोनों साइड पे फैब्रिक ग्लू से लेस अटैच कर लेनी है। अच्छा, ये ड्रेस मेरे पास कट पीस पड़े हुए थे, तो मैंने इन्हीं कट पीस को यूज़ करके 7 साल की बच्ची का ड्रेस रेडी किया है। तो आप इसलिए मैंने इसके नीचे जो है बॉर्डर है तो वो भी अटैच करना है, ताकि इसकी जो लेंथ जो है वो पूरी हो सके। इसकी लेंथ कम थी, इस फैब्रिक कम था, इसलिए इसके अंदर मैं इसको दरमियान में ये पट्टी लगाऊंगी और उसके नीचे मैं बॉर्डर लगाऊंगी और बॉर्डर के नीचे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये देखें, अब इसके ऊपर ऊपर बिल्कुल साथ साथ आपने किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। लेस के ऊपर दोनों साइड पे ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब आपने ये देखिए ये बॉर्डर है, इसको आपने इसके ऊपर जहाँ पे आपने लेस के ऊपर सिलाई लगाई थी वहाँ पे आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली शर्ट के ऊपर आपने इसको यहाँ पे रख के जहाँ पे आपने लेस की सिलाई लगाई थी वहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए दरमियान वाला जो पार्ट है वो हमारा रेडी हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब हमने रिंग बनानी है। तो अब आपने एक प्लेन फैब्रिक लेना है जो शर्ट के साथ मैचिंग होगा। तो इसको आपने ओरेब कट करना है। सीधा आप नहीं नहीं लेना, आपने ओरेब कट करना है, मतलब तिरछा लेना है। इस तरह हमारे जो रिंग है वो बड़ी ही सफाई के साथ टर्न होंगे। आपने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं। अब आपने इसको ज़ीरो की बुकरम के ऊपर पेस्ट करना है। ये बुकरम अक्सर जो है कढ़ाई के लिए यूज़ होती है, मतलब जब कढ़ाई करनी हो तो उसके नीचे यूज़ होती है। तो ये आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगी। जितनी आप पहले दूसरी बुकरम जो हम नेक पे यूज़ करते हैं उससे 2-10-20 रुपए कम प्राइस पे आपको ये मिल जाएगी। तो ये देखिए मैंने 1-1 इंच की पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब आपने इसको दोनों साइडों से इस तरह फोल्ड करके, इस तरह आपने इसको दोनों साइडों से फ़ोल्ड करके आपने एक और तय इसकी फ़ोल्ड करनी है। तो इस तरह आपकी जो पट्टी है वो बन जाएगी। पट्टी के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है इस तरह। यहाँ पे आपने किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें सिलाई मैंने लगा लिया। अब आपने 3.5-3 इंच की पट्टियाँ कट कर लेनी है इस तरह निशान लगा के। बिल्कुल बराबर आपने एक जैसी पट्टियाँ कट कर लेनी है। अब आपने शावर करके बड़ी ही सफाई के साथ आपने इसको प्रेस की मदद से इस तरह आराम आराम से टर्न करते जाना। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो टर्न होती जाएगी, क्योंकि पट्टी हमारी ओरेब है। अब हम इसको जहाँ मर्ज़ी टर्न करें ये हो जाएगी। तिरछी पट्टी का यही फ़ायदा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा टेढ़ा कपड़ा हो उतना ही लें, इससे आपकी जो रिंग है वो बड़ी ही सफाई के साथ टर्न होंगे। ये देखिए इस तरह आपने इसको अच्छी तरह से शावर कर लेना है, या आपने किसी बर्तन में डाल के इसको अच्छी तरह से भिगो लेना है पानी में। तो इस तरह आपकी जो रिंग्स हैं वो बड़ी सफाई के साथ टर्न होंगे। इस तरह आपने सारे रिंग रेडी कर लेने हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगता है ये। इस तरह का डिज़ाइन आप अपनी दामन पे, आप अपने नेक पे लगा सकते हैं, आप अपनी स्लीव्स पे लगा सकते हैं, आप अपने चादर के पल्लूज़ पे लगा सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी आप लगाएं लगा सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इन रिंग्स में आपने बुकरम ज़रूर लगानी है। इसको सिर्फ फैब्रिक पे नहीं बनाना, क्योंकि अक्सर वॉश करने के बाद जो रिंग हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। तो आप बेहतर है कि इसके अंदर बुकरम यूज़ करें ज़रूर। इससे हमारे जो रिंग है वो हार्ड रहते हैं अपनी जगह पे बिल्कुल। तो वॉश होने के बाद ख़राब नहीं होते हैं, मतलब टेढ़े हो जाते हैं। तो अब ये देखिए रिंग मैंने सारे रेडी कर लिए। अब आपने दामन लेना है, दामन की आपने एक क्रीज़ बना लेना है। ये देखिए मेरा जो बॉर्डर है मैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग इसकी यहाँ पे जितने आपने बड़े रिंग रखने हैं या छोटे रखने हैं उसके हिसाब से आपने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू से इस तरह आपने ऊपर की तरफ रख के दामन पे आपने फैब्रिक ग्लू से अटैच कर लेने हैं। बिल्कुल साथ साथ आपने स्पेस नहीं देनी। अगर आप चाहें तो इसके बिल्कुल मतलब दरमियान में रख के भी आप लूप्स लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है फैब्रिक कम था, जितने हो सके मैंने उतने ही रेडी किए हैं। तो जितनी डिज़ाइनिंग मुझसे हो सकती है मैंने उतनी की है, फैब्रिक बहुत कम था। तो ये देखें मैंने इसकी रिंग इसको मैं स्पेस बिल्कुल स्पेस जो है वो नहीं दूंगी इसमें, बिल्कुल साथ साथ आके आपने इसके ऊपर लगा लेने हैं।
तो अब ये देखें, ये लेस के पीस हैं, ये आपने कट कर लेने हैं। इस तरह छोटे छोटे फ्लावर आपने कट करके दरमियान में यहाँ पे लगा लें। अगर आपके पास नहीं है, ये लेस नहीं है, तो आप ट्रायंगल होती हैं जो आप उसको बना के वो इसके दरमियान में रख सकते हैं, या आप इसको हाली भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखिए, मैं इसको फैब्रिक ग्लू से यहाँ पे ये फ्लावर रख के लगा दूँगी। अब आपने यहाँ पे ये देखिए पाइपिंग ले लेनी है, इसको आपने बिल्कुल यहाँ पे इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह हमारे जो रिंग हैं वो गुम हो जाएंगे और पाइपिंग भी लग जाएगी। ये देखिए इस तरह, ये देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया है। तो ये देखिए ये है इसकी फाइनल लुक। इस तरह हमारी जो शर्ट की लेंथ है वो भी बड़ी हो गई है और डिज़ाइन भी बन गया है। तो ये देखें, जो रिंग बचे थे वो मैंने नेक पे रख के लगा दिए हैं। तो इस तरह हमारी जो नेक की लुक है वो दामन वाली आ जाएगी। ये नहीं है कि ये डिज़ाइन आप बड़े कपड़ों पे या अपने कपड़ों पे बनाएं, आप अपने बच्चों के कपड़ों पे भी बना सकते हैं। बच्चे क्यों पीछे रहें। और बच्चों के कपड़ों पे तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, पहने हुए इतने क्यूट लगते हैं। मैं अपनी सिस्टर के कपड़े सिलाई करती हूँ, ये उसी के कपड़े हैं। तो मैं जब भी सिलाई करती हूँ तो सब मुझसे पूछते हैं कि ये किसने सिलाई की। बहुत ही प्यारे लगते हैं पहने हुए। तो ये देखिए, ये है इसकी फाइनल लुक। इसके दामन के चेक करें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इसी तरह मैंने इसकी स्लीव्स पे भी अटैच किए हैं रिंग्स। ये देखें, दरमियान में मैंने फ्लावर लगाए हैं, गुम तरीके से अंदर मैंने इसकी पाइपिंग लगा दी है। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों स्लीव्स पे। ये देखें, नेक लाइन आप चेक करें, नेक लाइन को भी मैंने एक ब्रांड की लुक दी है। आपको पता है अक्सर इस तरह की प्लेटेट जो है वो ब्रांड की बनी होती हैं। तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, नहीं तो मैंने इसकी आपको सारी डिटेल शेयर करनी थी। आपको पता है कल ईद है, तो ईद की वजह से बहुत ज़्यादा टाइमिंग जो है वो इतनी टाइमिंग नहीं होती। ये देखिए, इसकी शलवार पे भी मैंने 1 इंच की पट्टियाँ अटैच कर दी हैं। तो इस तरह जो शलवार और शर्ट कमीज़ जो है वो एक जैसी लगती है। तो ये देखें, इसको शलवार को मैंने थोड़ी फर्शी लुक दी है। फ्रंट साइड में मैंने प्लेट्स डाली हैं, ये देखें, और ऊपर मैंने इसके इलास्टिक डाल दिया है। तो बहुत ही प्यारा लगता है जब ये पहनती है। शॉर्ट ऊपर शर्ट है और नीचे शलवार है फर्शी, तो बहुत ही डिसेंट लगता है। आप भी अपने बच्चों के कपड़े इसी तरह ब्रांड की तरह सिलाई करें। सब आपसे पूछें कि आपने खुद सिलाई किए हैं या फिर आपने रेडीमेड लिए हैं। मतलब सब पूछने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये कपड़े किसने सिलाई किए हैं। तो अगर आपको इस तरह के मज़ीद आइडियाज़ देखने हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको इस तरह की छोटी छोटी टिप और डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पे मिलती रहेगी, और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है।